हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर प्रज्ञा। और आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल फिजियोलॉजी में सेल। तो सेल, इसके पहले भी हमने सेल के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट ही था। तो सेल पढ़ा था हमने, टिश्यू एंड देन ऑर्गन और स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में और जो भी उसके ऑर्गेनेलीज़ हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज़ होते हैं सेल के अंदर, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो हेयर द टॉपिक इज़ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन जैसे कि आउटर लेयर होता है किसी भी चीज़ का आउटर लेयर, तो सेल का जो आउटर प्रोटेक्टिव शीथ होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसको जो है हम लोग मेडिकल टर्म में इसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक मेम्ब्रेन है, एक लेयर है, एक बाउंड्री है जो कि सेपरेट कर देता है जो सेल के बाहर फ्लूइड है, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और जो सेल के अंदर फ्लूइड है दैट इज़ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इन दोनों को सेपरेट कर देता है। ये मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि सिर्फ कुछ चीज़ों को ही जाने देता है। अंदर सेल के अंदर कुछ ही चीज़ जा सकते हैं, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस टू इंट्रा सेल्यूलर। इसको जो थिकनेस होती है वो 75 टू 111 एंगस्ट्रॉम होता है। सो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू, वैसे कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं कॉम्पोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का। तो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। पहला है प्रोटीन जो कि 55% होता है। सबसे ज़्यादा जो है वो हाफ ऑफ द परसेंट से भी ज़्यादा जो है वो प्रोटीन लेता है। उसके बाद 40% लिपिड से बना होता है और रिमेनिंग 5% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। तो अब सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, तो इसके बारे में भी जानते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है कि वो जो है वो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। वो एक यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है और एक 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन है। लेयर में है ये मेम्ब्रेन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के अंदर देखा गया है। तो वन सेंट्रल इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट लेयर है, बीच में जो है एक सेंटर पार्ट में एक ल्यूसेंट लेयर है और जो दो ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर्स हैं। ठीक है। अब क्या है कि जो बीच में जो सेंट्रल लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग कि वो लिपिड लेयर है, वो लिपिड सब्सटेंस का बना हुआ है। और जो दो प्रोटीन लेयर्स रहते हैं वो प्रोटीन का बना हुआ है, दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स भी इसमें कंटेन होते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, जो पहला मॉडल प्रपोज किया गया था वो डेनियल और डेवसन मॉडल के नाम से जाना जाता है। डेनियल और डेवसन दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1935 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो मॉडल है वो सैंडविच ऑफ लिपिड्स को बताता है। कि इन्होंने ये बताया कि ये जो है वो एक सैंडविच का एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर है, सैंडविच के जैसे है। इसमें जो लिपिड्स अरेंज है वो सैंडविच फॉर्म में है, जैसे कि उसका जो प्रोटीन पार्ट है उसका जो हेड पोर्शन है, लिपिड का जो हेड पोर्शन है वो आउटसाइड आउटर वर्ड्स है एंड जो टेल पोर्शन है वो इनसाइड है, जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं। इस तरीके का उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर बनाया। ये जो है वो लिपिड पार्ट है और ये जो आपको प्रोटीन दिख रहा है, प्रोटीन भी उसके ऊपर साइड बाय साइड लेयर्स में अटैच्ड हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं। तो ये जो मॉडल है कम से कम 22 ईयर्स तक इसको प्रपोज करके रखा गया था। 22 ईयर्स तक इसको एक्सेप्टेड था ये मॉडल। उसके बाद जो सेकंड मॉडल आया वो आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग ये जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में देखा गया कि ये भी जो है वो बस इसका मॉडिफाइड फॉर्म था। जो डेनियल डेवसन मॉडल था उसको जस्ट एक मॉडिफिकेशन दे दिया गया था फॉर्म में कि हाँ ये जो मेम्ब्रेन है वो सारी जगह जितने भी मेम्ब्रेन्स होते हैं उन सब का स्ट्रक्चर जो है एक जैसा होता है। इसमें कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया। जो थर्ड मॉडल आया 1972 में, जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, प्रपोज किया था, तो उस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि जो हमारा मेम्ब्रेन मॉडल है वो सैंडविच मॉडल के साथ साथ लाइक इसमें भी कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं थे। मतलब जो स्ट्रक्चर्स है वो तो सेम है, लाइक वो सैंडविच काइंड ऑफ मॉडल ही है। ठीक है। और लेकिन ये जो है वो फ्लूइड मैनर में है, ये जो है वो सॉलिड पोर्शन नहीं है, ये फ्लूइड मैनर में है।
और इसके ऊपर जो है वो प्रोटीन्स फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे कि इसमें प्रोटीन्स जो है प्रोटीन फ्लोट कर रहे होते हैं और एक मोज़ैक फॉर्म में होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं, ठीक है। और ये जो है क्या कहते हैं, सैंडविच काइंड ऑफ मॉडल ही है ये। और इसके अंदर जो प्रोटीन पार्ट है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है और एक जो होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन होता है। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो आउटर सरफेस पे मूव कर रहा होता है और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो इनवर्ड सरफेस में होता है। मतलब जो लिपिड के बीच के अंदर भी जो प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, दैट इज़ द सैंडविच मॉडल, दैट इज़ द इंटीग्रल प्रोटीन। इन्होंने ये चीज़ प्रपोज़ की थी। अब आते हैं कि जो सेल के जो लिपिड लेयर है, जो लिपिड लेयर है सेल मेम्ब्रेन का, वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है। तो पहले देखते हैं कि ये मॉडल क्या था। तो यही एक डायग्राम है जिसमें क्या है कि सेल जो है वो अरेंज्ड है बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर में, जिसमें ये हेड पोर्शन है और ये जो इनवर्ड दिख रहा है वाइट पोर्शन, दैट इज़ द टेल पोर्शन। ये जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन है, येलो वन, एंड जो ब्लू पार्ट है वो ये जो है येलो वन इज़ इंटीग्रल एंड द ब्लू वन इज़ पेरिफेरल पार्ट, ठीक है। और ये लेकिन ये सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये लिक्विड स्ट्रक्चर है, मतलब ये कि ये फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट अ सॉलिड। सो अब देखते हैं कि जो लिपिड लेयर है उसकी क्या स्ट्रक्चर्स थी। तो जो लिपिड लेयर है वो जो है वो बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है, मतलब ये दो लेयर्स हैं, लिपिड के दो लेयर हैं इसमें, बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर है ये। और इसमें जो लिपिड ये फॉर्म्ड है वो दो मेजर लिपिड से बना हुआ है, एक फॉस्फोलिपिड है और दूसरा जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। तो जो फॉस्फोलिपिड है वो कंटेन करता है फॉस्फोरस एंड फैटी एसिड, ठीक है। और ये सारे सब्सटेंसेस जैसे कि एमिनोफॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोमाइलिन्स, फॉस्फेटाइडिल क्लोरीन, तो ये सारे जो कॉम्पोजिशन है वो फॉस्फोलिपिड्स के अंडर आते हैं। तो इन सब के कॉम्पोजिशन से मिलके वो फॉस्फोलिपिड बना है। इसकी जो मेन सब्सटेंसेस हैं वो ये हैं। अब क्या है कि जो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल्स है वो दो लेयर में तो अरेंज्ड है, बट वो किस पैटर्न में अरेंज है, तो ये इसका पैटर्न बताया हुआ है। जिसका हेड पोर्शन है, जो राउंडेड हेड पोर्शन है, और इसका एक टेल पोर्शन है लिपिड का। तो अब यहाँ देखते हैं, ये जो है राउंडेड स्ट्रक्चर इज़ अ हेड पोर्शन और ये जो है वो टेल पोर्शन है दोनों, ठीक है। तो जो हेड पोर्शन है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है कि वो जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाइल जो इसका टेल पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर को रिपेल करता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या है कि ये लिपिड लेयर जो है वो सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ही पास करने देगा, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस इसमें से पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये बाइलेयर्ड में स्ट्रक्चर है और ये जो बीच में है वो कोलेस्ट्रॉल है। एज कोलेस्ट्रॉल जो है वो बाइंड करने का काम करती है, जैसे कि ये आ गया कि इसमें हो गया कि ये हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक है, जो टेल पोर्शन है वो आउटर मेम्ब्रेन से सपोर्ट में नहीं आता है। जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि अब ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंज्ड है। तो ये जो है वो कोलेस्ट्रॉल पोर्शन है, दिस इज़ द कोलेस्ट्रॉल पोर्शन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है और बहुत ही सॉफ्ट है ये, और ऑयली स्ट्रक्चर्ड है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हेल्प करता है सेल को एक दूसरे से बाइंड करने में और पैक करने के लिए। ये जो है वो सेल की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। नाउ अब ये जो लिपिड मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या क्या है। सो हेयर इज़, ये जो है वो सेमी परमिएबल है, ठीक है। ये सिर्फ वाटर जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस है उनको ही पास कर जाने देता है सेल के अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन जाने देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल, तो ये सब जो है वो ईजिली गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इस लेयर से पास नहीं कर सकते हैं। तो अब ये जो अब इस लेयर से ये पास नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी एक है जो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन्स और इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, तो वो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस को एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्युलर फ्लूइड में जाने में हेल्प करती है,
ठीक है। अब जो ये प्रोटीन लेयर्स हैं वो भी बता रखा है कि पेरिफेरल होता है और एक इंटीग्रल प्रोटीन है। पेरिफेरी का मतलब है कि वो ऊपर ऊपर रहेगा, इंटीग्रल का मतलब है कि वो दो सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड लेयर्स हैं उनके बीच में पास करेगा, एक टनल बना लेती है। तो अब देखते हैं कि ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन पास थ्रू द इंटायर थिकनेस, ठीक है। और जो प्रोटीन है वो टाइटली बाउंड करता है सेल मेम्ब्रेन को। इसका एक और प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को टाइटली बाउंड करके रखती है। जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन्स की एग्जांपल जाएंगे कि ये जो है वो सेल एडेंशन में ऐड करता है, सेल इंजंक्शन प्रोटीन्स होते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स होते हैं। ये टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस और कुछ एंजाइम्स होते हैं। हेयर दिस इज़ पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन जो है वो पेरिफेरी पे होगा, जो आउटवर्ड है, ठीक है। तो अब ये जो सब्सटेंस है वो प्रोटीन्स है वो पार्शियली एम्बेडेड होता है इनर आउटर सरफेस में। ये सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं करता, वाइल जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पेनिट्रेट कर जाता है सेल मेम्ब्रेन को। एंड जो पेरिफेरल प्रोटीन है वो बाउंड कर जाता है विथ इंटीग्रल प्रोटीन। यानी कि ये पेरिफेरी पे तो है, ये आउटर बॉर्डर पर तो है, बट ये इसके साथ कनेक्ट भी करता है इंटीग्रल प्रोटीन के साथ, ताकि वो डिसोशिएट कर सके सेल मेम्ब्रेन को। जैसे कि इसके जो कुछ एग्जांपल्स होंगे पेरिफेरल प्रोटीन के, वो हैं प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन जो कि एक सेल ऑर्गेनेली है। और ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो शेप प्रोवाइड करने में हेल्प, शेप देता है सेल को और ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। कैरियर प्रोटीन्स हैं और कुछ एंजाइम्स हैं। अब इसका फंक्शन क्या है सेल मेम्ब्रेन का? तो जो फंक्शन प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर है उनका क्या फंक्शन है? तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो पहला तो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, मतलब एक दूसरे को बाइंड करके ने में हेल्प करता है। दूसरा ये है कि जो चैनल प्रोटीन्स जो डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं, जैसे कि फैट सॉल्युबल है तो वो सिर्फ फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस को ही जहाँ पास करने देगा फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस टू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो जो ग्लूकोज और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो वाटर सॉल्युबल है, तो ये जो चैनल्स हैं वो हेल्प करती है कि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस उससे पास कर सकें। दूसरा ये है कि जो तीसरा जो ये है वो ये है कि कैरियर प्रोटीन्स और जो ट्रांसपोर्ट, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि वो सेल के अंदर जाएँ। जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी इन द सेंस कि अगर कंसंट्रेशन के अलॉन्ग जा रहा है तो उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, दैट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये है कि वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट में फ्लो कर रही है, तो दैट रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी टू गो थ्रू इट। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। प्रोटीन सब जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं उनको प्रोटीन कैरियर प्रोटीन के हेल्प से सेल के बाहर से स्पेस से बाहर सेल के अंदर स्पेस तक जाने में। ये जो है वो चौथा वर्ड ये है। फोर्थ पॉइंट है कि सम कुछ कैरियर प्रोटीन जो है वो पंप्स की तरह होते हैं जो कि आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक्टिवली फ्रॉम अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें, ठीक है। फिफ्थ पार्ट इज़ जो रिसेप्टर प्रोटीन्स है वो सर्व करता है एज रिसेप्टर साइट्स फॉर हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो प्रोटीन जो है वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ये आपके कैरियर प्रोटीन भी है, हार्मोन्स और रिसेप्टर एंटीजेंस की तरह भी है। तो इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है कुछ प्रोटीन्स जो वो रिसेप्टर्स की तरह होते हैं जो कि हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट इज़ सिक्स पॉइंट जो है वो एंजाइम्स है। तो कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एंजाइम को भी फॉर्म करते हैं और कंट्रोल करता है केमिकल रिएक्शंस। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। ये एंटीजेंस की तरह वर्क करता है जो कि फर्दर एंटीबॉडी भी बनाती है। और सेल एडेंशन यानी कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो जॉइंट करके रखने में हेल्प करती है। 8 पॉइंट। अब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो हमने बात कर लिया लिपिड का जो 44% होता है, फिर बात करी प्रोटीन की जो कि 55% कंस्टिट्यूट करता है। नाउ फर्दर जो 5% रिमेनिंग पार्ट है वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में वर्क करती है, जैसे कि इफ़ द कार्बोहाइड्रेट कंबाइंस विथ
प्रोटीन दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन ये फॉर्म करता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के साथ कंबाइन कर जाते हैं तो वो ग्लाइकोलिपिड्स बना लेती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ही पतला लेयर होता है, थिन लूज होता है कवरिंग, जो कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इसको हम लोग जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो अब आते हैं कि फंक्शन क्या क्या है सेल मेम्ब्रेन का। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन में। तो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। तो एज वी नो कि जो निगेटिव चार्ज है वो रिपेल करता है सेम चार्ज को, निगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। सो कार्बोहाइड्रेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए वो नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स को सेल के अंदर परमिट नहीं करता। ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म करता है नाइबरिंग सेल्स, जो हेल्प करता है टाइट फिक्सेशन ऑफ सेल। यानी कि ये जो है वो टाइट फिक्सेशन, एक जो ये जो फ्लूइड लेयर में बनी हुई है हमारी सेल मेम्ब्रेन, तो उसको बाइंड करने का हेल्प करता है, टाइट फिक्सेशन फॉर्म करता है सेल का एक दूसरे के साथ। नाउ इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो फंक्शन करता है एज रिसेप्टर्स फॉर कुछ हार्मोन्स के लिए, ये रिसेप्टर्स की तरह भी वर्क करता है। प्रोटीन तो वर्क करता है, या अलॉन्ग विथ कार्बोहाइड्रेट भी जो है वो रिसेप्टर्स का काम करता है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का अब फंक्शन आते हैं कि अब जो इन होल पूरे सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। प्रोटीन का अलग फंक्शन देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का अलग फंक्शन देख लिया, और लिपिड्स का अलग फंक्शन देख लिया। तो अब आते हैं इसके फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, बिकॉज ये एक बाउंड्री है। तो ये साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेलीज जो हैं इनको जो है वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ये सेलेक्टिव परमेएबल है बिकॉज इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है। तो लिपिड मेम्ब्रेन जो है वो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है। प्रोटीन पार्ट जो है वो प्रोटीन और कैरियर ट्रांसपोर्ट की तरफ से एक्सचेंज करता है आयंस को। कार्बोहाइड्रेट अपना काम करती है। तो ये जो है वो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने देते हैं, और ये जो है वो बैरियर की तरह काम करता है, यानी कि जो फर्दर चीज़ें हैं वो अंदर नहीं जा सकती हैं, परमिशन नहीं है उनकी। सो द थर्ड फंक्शन इज़ एब्जॉर्प्टिव फंक्शन। ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को। फोर्थ पॉइंट है इसका, ये जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करता है। जो इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट आते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करता है मेम्ब्रेन के थ्रू। फिफ्थ पॉइंट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अब सेल है, उसके अंदर ऑर्गेनिज्म ऑल आर लिविंग, सो इट रिक्वायर्स न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा। सो ऑक्सीजन भी एंटर करता है ब्लड के थ्रू। तो ब्लड के थ्रू एंटर करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से बाहर जाता है और एंटर कर जाता है ब्लड में थ्रू सेल मेम्ब्रेन। सिक्स पॉइंट इज़ मेंटेन करता है शेप एंड साइज, क्योंकि इसके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। तो ये जो है वो मेंटेन करता है सेल की इंटीग्रिटी को और उसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ फिनिश हो गया सेल मेम्ब्रेन। अब है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। एक जो हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की बात कर रहे थे, दैट इज़ द साइटोप्लाज्म, जो कि 80% वाटर से मिलके बना हुआ है। और ये जो है वो क्लियर पोर्शन, कुछ क्लियर लिक्विड पोर्शन कंटेन करता है, जिसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं। और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, अलग अलग शेप और साइज़ के भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसमें दीज पार्टिकल्स आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स इन नेचर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो कंटेन करता है बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जो इसके अंदर फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिसके अलग अलग शेप होती हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो ये दो जोन्स में डिवाइडेड है। पहला जो है वो है एक्टोप्लाज्म, और दूसरा जो है वो एंडोप्लाज्म है। तो जो एक्टोप्लाज्म है, जो पेरिफेरल पार्ट है, क्या है कि जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के, दिस इज़ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है सपोज, तो उसके जस्ट नीचे वाला जो पार्ट है दैट इज़ द एक्टोप्लाज्म, जो उसके बिल्कुल सटे हुए लेयर में है। और एंडोप्लाज्म जो है कि वो न्यूक्लियस पोर्शन, जो इनर साइटोप्लाज्म है वहाँ से लेके न्यूक्लियस तक, तो वहाँ तक जो पोर्शन है दैट इज़ एंडोप्लाज्म। दिस इज सेल, ये है सेल का न्यूक्लियस,
ये आउटर लेयर है सेल मेम्ब्रेन, तो इसके अंदर जो बिल्कुल लेयर है वो हो जाएगा एक्टोप्लाज्म, और इसके यहाँ से लेके जो ये पोर्शन है वो हो जाएगा एंडोप्लाज्म। ठीक है। नाउ अब आते हैं ऑर्गेनेलीज इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज होती हैं? तो साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स हैं। अब तो सेल के अंदर भी, सेल के खुद एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जो सेल की ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है वैसे ही सेल का भी एक अपना इन्वायरमेंट है, तो उसके अंदर भी जो उसकी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज है उनकी भी मेम्ब्रेन्स है। तो कुछ की मेम्ब्रेन्स हैं और कुछ की मेम्ब्रेन्स नहीं हैं। सो लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसी ऑर्गेनेलीज है जिनके मेम्ब्रेन्स हैं और जिनके नहीं हैं। तो हेयर इज़ अ स्मॉल चार्ट जो डिस्क्राइब करता है तो ऑर्गेनेलीज और विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। तो इसमें कुछ 8 ऑर्गेनेलीज दे रखी हैं जिसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस। ये सारे जो हैं उनमें लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, और जो हमारे 2 ऑर्गेनेलीज दिख रहे हैं दैट इज़ राइबोसोम और सेकंड इज साइटोस्केलेटन, तो इसमें जो है वो लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं। So in the another video we will study in deeply about each organelles. So thanks for today. Keep learning, keep